देखिए बेटा, अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिस्टेंस के बारे में सीखा कि डिस्टेंस या दूरी क्या होती है। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई जर्नी स्टार्ट की, कोई यात्रा चालू की, और आप जहां तक पहुंचे उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे आप अपने घर से चले, घर से डिफरेंट डिफरेंट गलियों, स्ट्रीट से होते हुए कॉलेज पहुंचे, तो जिन जिन गलियों या जिन जिन रास्तों से चल के आए हैं, अगर मैं उन सब रास्तों को लेंथ को मेज़र करूं तो वो डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं अपने आपके घर के ऊपर एक झंडा बड़ा सा लगा दूं और एक कॉलेज के ऊपर झंडा लगा दूं, और आपके घर के ऊपर लगे झंडे और घर कॉलेज के ऊपर लगे झंडे के बीच एक डोरी बांध दूं और उस डोरी की लेंथ निकालूं, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, इससे मतलब नहीं आप किन किन रास्तों से होते हुए गए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लो तुम अपने घर से गए 2 किलोमीटर इधर गए, फिर 3 किलोमीटर इधर गए, फिर 7 किलोमीटर इधर गए, 7 3 10 2 12, तो डिस्टेंस आपकी 12 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधा ये मैंने क्या किया, यहां पर एक झंडा गाड़ा, एक झंडा यहां और सीधे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, जहां आप पहुंचते हैं वो आपकी फाइनल पोजीशन कहलाती है, अंतिम स्थिति, इसे आपकी फाइनल पोजीशन कहते हैं। जहां आप पहुंच रहे हैं वो फाइनल पोजीशन, जहां से आप चले वो आपकी इनिशियल पोजीशन कहलाती है। इनिशियल का मतलब जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो इनिशियल पोजीशन कहलाती है, और जहां पहुंचे वो फाइनल पोजीशन कहलाती है। ठीक, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मतलब अपनी यात्रा या जर्नी में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, कम से कम दूरी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिफाइन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या फिर आप इसे या तो ये लिखना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी दूरी, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां से तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और जहां पर पहुंचे, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब, ठीक, जैसे मान लीजिए यहां से लखनऊ बाई रोड सीधा 54 किलोमीटर है। ओके, लखनऊ बाईपास से, जहां पर अपना बाईपास है ब्रिज वाला, वहां से लखनऊ का जो हेडक्वार्टर है वो 54 किलोमीटर है, तो ये 54 किलोमीटर ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आप गाड़ी लेके गए, फिर यहाँ से आप कुसुम्भी मंदिर भी गए, फिर आप जाते हुए है ना अजगैन का पक्षी विहार भी देखा, और फिर गली में एक गांव भी था हरौनी, वहाँ भी मिलने चले गए, और इस तरह आपने 109 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ज़्यादा हो गया, मान लो 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब आपने 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ये आपकी डिस्टेंस है, और सीधी ही रोड की जो डिस्टेंस है 54 किलोमीटर, वो डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब जो रोड तो सीधी है, तो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो कहलाएगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और जिन जिन रास्तों से तुम होके जाओगे उन सबको अगर हम जोड़ें तो डिस्टेंस। जैसे देखो, इसी पिछले वाले में हमने आपको बताया था कि कोई एक रनर एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है। अब मान लीजिए वो दौड़ता दौड़ता यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ पहुँचा, कितने किलोमीटर चल के? 3.14 किलोमीटर, तो ये इसकी डिस्टेंस है, मतलब ये ऐसे दौड़ के गया तो ये इसकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे सर हमसे वो सीधे 2 किलोमीटर दूर पहुंच गया। आप कहोगे सर हम जहां से चला था वो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, और सर जहां पहुंचा वो उसकी फाइनल पोजीशन है। तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर दूर हमसे खड़ा है व्यक्ति, तो मैं कहूँगा ये डिस्प्लेसमेंट है। ये दौड़ता हुआ इधर जरूर गया, लेकिन तुम तो डायरेक्ट नापोगे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है।
ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस नपती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब सुने, जब कोई जर्नी हो, इन एनी जर्नी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जान लो। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो डी होता है। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी से दिखाना है तो आपको डी के ऊपर एक एरो भी लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बेटा आपको इसके ऊपर एक तीर भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप डी से काम चला लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो सिंबल हुआ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसके कैरेक्टर होते हैं। पहले कैरेक्टर कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे देखो, जैसे मान लो तुम यहां से चलते हो, तुम जहां खड़े हो, मान लिए इधर डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर आप इधर जाते हो, इधर 2 किलोमीटर जाते हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे सीधे गए 2 किलोमीटर तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2। लो, आपका डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर हो गया। आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, 2 किलोमीटर एक ही तरफ। चलो भाई, हो गया। फिर आप वापस लौटते हो, वापस लौट आते हो 2 किलोमीटर, उसी जगह 2 किलोमीटर वापस आएगा, 2 गए 2 आए। अब यहां पहुंचे तो तुम जहां चले थे वहीं आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। जबकि डिस्टेंस आपकी जो है वो 4 किलोमीटर है। डिस्टेंस आपकी 4 किलोमीटर, 2 गए और 2 वापस आए, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर, लेकिन अपनी ही जगह आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर मान लो आप 2 किलोमीटर गए थे और 3 किलोमीटर वापस आ जाते, आप 3 किलोमीटर वापस आ जाते, तो आप अपनी पॉजिटिव में 2 गए और वापस लौट आए 3 किलोमीटर, तो घर के इधर चले गए, तो 1 ही किलोमीटर तो इधर गए लेकिन उल्टा गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -1 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, अगर वापस उल्टा लौट आए 0 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है। आप फॉरवर्ड मूव करें पॉजिटिव, वापस वहीं लौट आ जाए तो 0, और उल्टा चले जाएं तो नेगेटिव। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको शो करने के लिए एरो का यूज करते हैं। वी यूज एरो फॉर रिप्रेजेंटिंग इट। जबकि डिस्टेंस को शो करने के लिए एरो का इस्तेमाल नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहता है, या कभी कभी बराबर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा हो। देखो, जैसे मान लो तुम गए 2 किलोमीटर, तो तुम्हारा डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर, क्योंकि ऐसे गए हो, और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है। अब तुम 2 गए और 2 वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो 4 है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। ठीक,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली डिस्टेंस के या तो बराबर होगा अगर वो सीधे जा रही है, और अगर वो वापस उसी जगह आ गई तो मतलब कि अगर सीधे जा रही है तो जैसे ये यहाँ से यहाँ गई तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मान लो यहाँ 2 गई और 2 वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्टेंस 4 है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है।